अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्राइवेट कंपनी से मतलब एक बड़ी अहम अपडेट है जी। और इस तरह की अपडेट्स फ्यूचर में मज़ीद भी आएंगी। सख्तियां जो है वो कह लें कि जूं की तूं जारी व सारी हैं। तो पहली ख़बर जो है ना वो ये है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी ओमानाइजेशन का टारगेट अचीव नहीं करेगी उनको गवर्नमेंट कोई टेंडर नहीं देगी। टेंडर बोर्ड्स का जो लॉ है, ओमान में टेंडरिंग का लॉ जो है उसके मुताबिक उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है गवर्नमेंट ने। तफसीलात भी आपको दिखा देते हैं और उसके बाद फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। इसमें सारी तफसीलात जो हैं वो लिखी हुई हैं ये काम ना मिलने के हवाले से, तो आप ये चेक कर सकते हैं जी। ये ख़बर है आज की डेट तो उत्ते आ गया हाथ। ये सारी तफसील है जी। और इसमें 1 2 3 कैटेगरीज़ हैं, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और बाकी भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। आज ही क्या, आज जब ये खबर अनाउंस हुई है 2 जून है जी, 2 जून 2025 बरोज़ सोमवार। नो कॉन्ट्रैक्ट विद फर्म नॉट मीटिंग ओमानाइजेशन रेट्स, यानी ओमानाइजेशन का जो टारगेट दिया जाता है कंपनियों को, मिनिमम एक बंदा रखना लाजमी है। जिस कंपनी को बने हुए 1 साल हो गया है उनके लिए लाजमी है कि वो एक ओमानी को जॉब दें। और उसके बाद उससे बड़ी कंपनियां जो हैं उनको भी ओमानाइजेशन का टारगेट होता है, कुछ को 30 40 50 60 इस तरह। तो ओमानाइजेशन के टारगेट के हवाले से, ओमानी एम्प्लॉय रखने के हवाले से डिटेल वीडियोस पहले भी डाल चुके हैं, उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैंडेटरी है जी ओमानाइजेशन कंप्लायंस एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ नेशनल वर्कफोर्स मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑल टेंडर डॉक्यूमेंट प्रियर टू इशुएंस। कोई भी टेंडर आपने लेना है, गवर्नमेंट जो इशू करती है, तो उसमें आपने ओमानाइजेशन के जो डिटेल्स हैं वो सारी अपनी जो बिड जमा करानी उसमें मेंशन होनी चाहिए। और बिफोर अवार्डिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी मस्ट वेरीफाई दैट द बिडिंग कंपनी मीट द ओमानाइजेशन रिक्वायरमेंट। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनलाइज होता है कंपनी को, यानी अनाउंसमेंट हो जाती है कि फ़लानी कंपनी टेंडर जीत गई है, टेंडर उनको मिल गया है, प्रोजेक्ट पे काम वो करेंगे, तो भी अथॉरिटीज़ जो रेलिवेंट अथॉरिटी है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेगी कि उस कंपनी के पास तमाम जो ओमानाइजेशन का टारगेट है उन्होंने अचीव कर लिया है और बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम पूरी हैं। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग सिस्टम से जो है ना, इसनाद नाम है प्लेटफॉर्म का, उसके ज़रिए ही सब कुछ इशू होता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डाटाबेस ये लिंक्ड है। और तीसरी है फॉर इंटरनेशनल कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस नॉट रजिस्टर्ड इन द सल्तनत ऑफ ओमान बट पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल टेंडर कंप्लायंस विद ओमानाइजेशन ऑब्लिगेशन विल बी मॉनिटर्ड पोस्ट अवार्ड एंड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन इन अलाइनमेंट विद द लोकल कंटेंट प्लान। तो जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो ओमान से डील नहीं कर रही, अगर वो भी ओमान के टेंडर में हिस्सा लेना चाहते हैं और वो टेंडर जीत जाते हैं, तो उनके लिए सिर्फ ये ओमानाइजेशन का जो है वो विद इन पीरियड, यानी जिस काम वो प्रोजेक्ट जिस दौरानिए में वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, उस दौरान उनको ओमानियों को रखना लाजमी होगा। ठीक है, उनके लिए यानी पहले से होना, क्योंकि वो इधर डील ही नहीं करते, तो इसलिए जो है उनके लिए पहले से ज़रूरी नहीं है। सिर्फ काम के दौरान जो है वो क्या कहते हैं कि ओमानियों को रखेंगे, जॉब देंगे। और बाकी ओवरऑल क्या है कि ओमानाइजेशन के हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं, स्पेशली नई कंपनी बनाने वालों के लिए। वो तमाम प्राइवेट कंपनियां या वो तमाम एक्सपर्ट्स की स्पेशली कंपनियां जिन्होंने रिसेंटली, क्योंकि ज़्यादातर तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो बनाते हैं, तो क्या है कि 1 साल हो गया, आपने काम किया नहीं किया, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, CR रजिस्टर्ड है, खलास। उन गवर्नमेंट ने 1 साल के बाद आपको मेल मैसेज करना शुरू कर देने कि जी आपकी कंपनी को 1 साल हो गया है, आप एक ओमानी को जॉब दें। और वो फिर अगर आप नहीं करते तो आपकी कंपनी सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, तो एक तो आपने शशके के चक्कर में कंपनी नहीं बनानी और ना ही वीज़ा पर्पज़ के लिए बनानी है, क्योंकि बड़े मसाइल हैं। ठीक है ना, लोगों ने कंपनियाँ बनाई, वीज़े निकाले, बेचे, और अभी जो हैं वो गायब हो गए। वर्कर्स अलग परेशान है, बंदा फिर बाद में खुद परेशान। हो सकता है आपने दोबारा ओमान में आना हो। ठीक है, तो या फिर ओमानी गवर्नमेंट इतनी तेज़ हो जाएगा, सजना इंजन जान छूटेगी, लाइन हाज़िर हो जो, तो पूरी GCC के ऊपर भी पाबंदी लग सकती है। तो कहाँ कहाँ से भागेंगे। और सबसे सस्ता वाहद हल आजकल जो है वो GCC है, बल्कि पिछले कई डिकेड से हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए सस्ती, यानी कह लें कि मजदूरी जो है, जहाँ पर हम आसानी से जाके, अभी तो खैर काफ़ी मुश्किल हो गया, लेकिन सस्ता तरीन यही था कि GCC में कहीं ना कहीं बंदा कहीं एडजस्ट हो जाता है, कुछ ना भी हो तो बंदा मजदूरी पे ही लग जाता है अच्छी पे। तो इन सब से बचें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।